आज से हम शुरू कर रहे हैं इसमें क्लास 10th सीबीएसई का जो मैथमेटिक्स का फुल कोर्स। तो सबसे पहले आज हम पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। और अगर इंट्रोडक्शन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, बिकॉज हम बहुत ही आपको डीपली और कंसेप्ट वाइज समझाएंगे, आपको ये क्लास ज़रूर करनी है और नोट करने के बाद इसे कल अच्छे से याद करके भी आना है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि कल हम क्लास शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर है रियल नंबर्स। क्लियर? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसमें रियल नंबर्स। चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स एंड चैप्टर हम लिख देते हैं यहाँ पे चैप्टर। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें इस चैप्टर का आज। ठीक है, तो मैं चैप्टर को आप इसे बिल्कुल ऐसा समझाऊंगा कि आज तक आपने इस तरीके से बिल्कुल ना कहीं पे देखा होगा किसी भी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो हम बिल्कुल आपको डीपली समझाएंगे और वन बाय वन समझाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे आज इसमें, इसे आपको नोट भी करते रहना है। ठीक है, फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। ये आपको पता भी होगा, जिसे नहीं पता उसे आज समझ आ जाएगा सब। ठीक है, तो नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे तक। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर वो होता है 1। क्लियर? अब है यहाँ पे नंबर 2। अब पढ़ेंगे हम होल नंबर्स। बस क्या करना है, हमें नेचुरल नंबर से जस्ट पहले 0 लगा देनी है, 0, बाकी जो ऊपर पढ़ा था हमने नेचुरल नंबर वही लिखेंगे, 4 5 एंड सो ऑन। क्लियर यहाँ तक? आई होप कि ये आपकी क्लियर हो गया होगा। नंबर 3 अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंटीजर्स क्या होता है। देखो यहाँ पे इसमें बिल्कुल बीच में रखेंगे हम 0 को, और 0 से राइट साइड में 1 से स्टार्ट करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन आगे तक भी हम लिख सकते हैं इसमें। और 0 से लेफ्ट में निगेटिव नंबर लिखेंगे हम, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1 से, -1 माइनस का 2 -3 एंड -4, और यहाँ पे भी एंड सो ऑन। इधर भी कहीं तक भी हम लिख सकते हैं, लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, इंटीजर्स में। आई होप कि ये आपके क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर 3 है इंटीजर्स। ठीक है, हाँ। अब है नंबर 4। तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स हमेशा होते हैं प्लस के। ठीक है, नहीं हम कुछ भी नंबर लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 3 1 6 5 25। ठीक है, एंड सो ऑन, कुछ भी हम लिख सकते हैं, बशर्ते कि वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो वही क्या कहलाएगा, मतलब प्लस का साइन होना चाहिए, यहाँ पर कोई दूसरा निशान ना हो, प्लस का। ठीक, प्लस का साइन हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, वो प्लस का ही माना जाता है, मतलब पॉजिटिव नंबर होते हैं सब के सब। अब नेक्स्ट है नंबर 5 पे नेगेटिव नंबर। नंबर 5 है नेगेटिव नंबर्स होते हैं जिनके सामने नेगेटिव का साइन हो, जैसे -7 लिखा मैंने। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये नेगेटिव नंबर है एक। मैंने एक और लिखा है यहाँ पे -1, ये भी नेगेटिव नंबर कहलाएगा। और लिख दिया मैंने शायद -25। तो जिसके भी सामने, जिस नंबर के भी पहले ये नेगेटिव का साइन आ जाए, तो वो पूरा का पूरा नंबर कहलाता है नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, हम लिख सकते हैं अपनी मर्जी से कुछ भी। ठीक है, बस उससे पहले माइनस का साइन लगा देंगे तो वो नेगेटिव नंबर हो जाएगा। आई होप कि ये आपके क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छे से आपको नोट करके लिखने हैं, ये आपके एंट्रेंस में भी नॉलेज में काफ़ी इजाफा करेंगे और बहुत ही बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। ठीक, नंबर 6 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे रेशनल नंबर, रेशनल। ठीक, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे। रेशनल नंबर को हम हमेशा ही P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, बट एक कंडीशन है यहाँ पे कि Q नॉट इक्वल टू 0, कि यहाँ पे Q की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर कुछ भी नंबर आ सकता है, केवल नीचे 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर कुछ भी हर नंबर हम लिखेंगे तो वो पूरा का पूरा नंबर रेशनल नंबर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ नंबर्स यहाँ पे एग्जाम्पल भी लेके देखते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5/7, तो देखो ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा एक। यहाँ पे लिख दिया हमने 1/2, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब अगर मैंने यहाँ पे देखो लिखा मैंने यहाँ पे 5, क्या ये 5 भी रेशनल नंबर होगा या नहीं। अब 5 को देखने से तो लग रहा है कि ये रेशनल नंबर नहीं है, बट क्यों नहीं है, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ दिख रहा। 5 है ना, मैंने बताया था कि कोई भी रेशनल नंबर हो को वो इस फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन 5 तो ऐसा नहीं है। यही चीज़ हमें समझनी है। आज के बाद ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा आपका। कोई भी नंबर अगर ऐसे लिखा हुआ, उसके अपोन में हमेशा 1 छिपा रहता है। ठीक है, 1 को हम नहीं लिखते किसी भी नंबर के अपोन में। तो देखो जैसे मैंने 1 लगाया तो इसी फॉर्म में आ गया अभी, तो ध्यान रखना है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 700 712, तो ये सब के सब क्या होंगे, रेशनल नंबर होते हैं। रीजन,
इन सब के अपॉन में 1 छिपा हुआ है, मतलब 1 हम लिख सकते हैं, ठीक, तो वो रेशनल नंबर ही कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक? कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में जरूर करें, बताएं कहाँ पे, किस क्वेश्चन में, किस नंबर पे, यहाँ पे हमने 6 नंबर पढ़ लिए, किसमें कुछ आपका डाउट है। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझाएंगे। अब हमने एक कंडीशन पढ़ी है इसमें, कौन सी, कि P अपॉन Q है बट Q नॉट इक्वल टू 0 है। अब मैं यहाँ पे स्टार लगा के आपको समझाता हूँ क्या है। जैसे हमने कहीं पे ऐसे लिखा हुआ, मैं आ गया 7 अपॉन 0, तो अब आप ये बताओ कि क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं। क्यों? देखो P अपॉन Q की फॉर्म में है बिल्कुल, तो अभी यहाँ तक तो हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, बट हमने एक कंडीशन इसमें जोड़ी हुई है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन आके यहाँ पे फेल हो जाती है ना। किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आ गया तो वो क्या हो जाता है, फिर वो रेशनल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 लिख दिया हमने तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? अब एक डबल स्टार लगाकर आप यहाँ पे नोट करना जो मैं लिखने जा रहा हूँ, 0, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ कि 0 क्या है, एक रेशनल नंबर होता है। इसे याद रखेंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, नॉलेज आपकी स्ट्रॉन्ग होगी इससे, ठीक। स्कूल में भी आप फटाफट आंसर कर पाओगे। 0 एक रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर, ये भी जान लो, क्योंकि 0, मैंने कहा कि हर एक नंबर के अपॉन में 1 हमेशा होता है। तो अगर मैं इसके अपॉन में 1 लिखूं यहाँ पे, है ना, ऐसा करके, तो ये तो इस फॉर्म में आ गया बिल्कुल। अब देखो Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। और P हमने पहले कहा कि P कुछ भी नंबर हो सकता है, 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो, ठीक है। तो 0 हमेशा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। आप याद रखेंगे इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहाँ तक का आपका है, ठीक। इसके बाद हमें पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बट बिफोर वी स्टार्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी विल डिस्कस सम टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ और आप इसे नोट कर लेना अपनी बुक में, कहीं पे भी नोटबुक में, टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। चलिए, फर्स्ट नंबर है 2, देखो 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर ये किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट बन जाए, ठीक है ना, मैं यहीं पे लिखता हूँ ऐसे करके, अगर इनमें से किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट हो जाए तो वो नंबर, पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होना हम शुरू करेंगे, मतलब उसे 2 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिखता भी हूँ डिवाइड बाई 2, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, समझा के चलूंगा बिल्कुल अच्छे से, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा 214, अब हम ये नहीं पता कि ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए, तो सबसे पहले क्या इनमें से जो मैंने डिजिट लिखे हैं, क्या इनमें से कोई सा यहाँ पे आ रहा है, हाँ ये आ रहा है 4, तो ये पूरा का पूरा ही नंबर 2 से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एक ही हो गया। अब ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा 178, अब हमें ये देखना है कि ये क्विकली एकदम फास्टली इसे किस नंबर से डिवाइड करना शुरू करना चाहिए। तो हम चेक करेंगे क्या इनमें से कौन सा लास्ट डिजिट है, ये रहा 8, बिल्कुल है। तो इस पूरे नंबर को हम 2 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। क्लियर यहाँ तक का, बस ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम 3, 9, 27, 81, 2, 4, 3, ठीक है। ये सब के सब नंबर ध्यान रखेंगे 3 से डिवाइड हो गए, डिवाइड बाई 3। आप इन्हें नोट जरूर कर लेना। नंबर 3, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या फिर 5 आ जाए तो वो नंबर डिवाइड बाई 5, वो 5 से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है नंबर 4। अब अगर 11, 1, 2, 1, 3, 1 ये नंबर हो तो ये नंबर डिवाइड होंगे, किससे होंगे, डिवाइड बाई 11, ठीक है। नंबर 5, अब अगर कोई नंबर है 1, 6, 9 तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 13। क्लियर? मैं एक बार और रिवाइज कराता हूं इस पूरे चार्ट को, ठीक है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, आपने अगर ये अच्छे से याद कर ली तो आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन जो मेथड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो इजी लगेगा बहुत ही। देखिए, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में लास्ट डिजिट इनमें से कोई भी होगा, ठीक है ना, तो वो पूरा ही नंबर 2 से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखे यहाँ पे 214, 6178, तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे, बस 4 है, बिल्कुल यहाँ पे 4 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होना शुरू होगा। लास्ट डिजिट यहाँ पे 8 है, इसमें भी 8 है, तो ठीक, ये भी 2 से डिवाइड होगा। सेकंड है कि 3, 9, 27, 81, 2, 4, 3, ये सब के सब नंबर किससे डिवाइड होंगे, डायरेक्टली जहां पे भी ये दिखे तो 3 से डिवाइड करना शुरू करना है हमें। नंबर 3 है
किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 या 5 आ जाए तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। और नंबर 4 11, 121, 31 ये नंबर आपको कहीं पे भी दिखेगा प्राइम फैक्टराइजेशन में करते टाइम, तो वो नंबर हमें 11 से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। ठीक है, लास्ट है इसमें 169, ये आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो अब याद रखना कि ये 13 से डिवाइड होगा। आई होप कि ये समझ आपके आ गए होंगे। अब पढ़ेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब ये मेथड आपको, अगर आपने वो जो हमने भी लास्ट में टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ पढ़ी है, ठीक, वो आपने अच्छे से अपने माइंड में रखी तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा ये। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख लिया 64, इस 64 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने इसे ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ तक लिखने के बाद में अब देखेंगे हम जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ी थी उनका यूज यहाँ पे करेंगे। इसका लास्ट डिजिट क्या है 4, हमने हमारी कौन सी उसमें आ गया था वो कि जिसका भी लास्ट डिजिट 4 हो तो वो किस नंबर से कटेगा, तो वो 2 से डिवाइड होना शुरू होगा। तो यहाँ से 2 से हम डिवाइड करेंगे। अब 2 का टेबल हम 6 पे चलाएंगे, यानी कि 2 से 6 कितनी बार डिवाइड हो रहा है वो लिखना है यहाँ पे। तो 2 3 जा 6, देखो 2 3 जा 6 जितनी बार ये डिवाइड होगा वो यहाँ पे लिखना है। ठीक, क्लियर। अब 2 से 4 को डिवाइड करना है, कितने टाइम्स होगा 2 जा 4। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, फिर लास्ट डिजिट चेक करेंगे, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा ये। देखो 2 1 जा 2, अगर 2 जा कर दिया तो वो 4 हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 1 जा 2, तो 1 बचा यहाँ पे, 1 हम इस तरफ देंगे यानी कि कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब 2 का टेबल 12 पे चलाएंगे हम, कितने टाइम्स चलेगा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 2 8 16 एंड फिर 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, यहाँ तक का। अब लास्ट में आ गया 1, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ठीक, यही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। और जो इस तरफ आएंगे ये नंबर, ये होते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है ना, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे दूसरा देखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया 2 4, इसे वापस हम ऐसे लिखेंगे, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम अब सीख रहे हैं। तो लास्ट डिजिट आप चेक कर सकते हैं या ये पूरा देख लो, ये हमने बता रखा है कि जहाँ पे भी 2 4 3 आपको दिखे तो 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है आपको। ठीक, तो हम 3 से ही शुरू कर रहे हैं। देखो 3 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, 81 3 से डिवाइड होगा तो 3 से ही करेंगे हम। 3 2 जा 6, 2 यहाँ पे 21 हो गया, तो 3 7 जा 21। अब नेक्स्ट आ जाओ 3 9 जा 27, फिर 3 और अब लास्ट बचा है कि 3 1 जा। क्लियर यहाँ तक, ये भी समझ गए हम। अब नंबर 3 हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया 125। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 125। पढ़ा था हमने कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 आ जाए तो वो पूरा का पूरा नंबर से डिवाइड करना हम शुरू कर देंगे। ठीक, एक चांस इसका और भी बनता है कि जिसके लास्ट में 5 हो वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन कम चांस है। ऐसे समझो कि 100 में से 20% ही 3 से डिवाइड होगा जिस नंबर के लास्ट में 5 आ रहा हो, अदरवाइज 80% वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 से हम चेक कर लेते हैं क्या 3 से डिवाइड हो गए। 3 4 जा 12 और 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये 5 से ही होगा। देखो 5 2 जा 10, 2 बचे यहाँ पे दे दिए हमने कैरी, 25 हो गए, तो 5 5 जा 25। फिर यहाँ पे आ जाओ 5 से 5 जा 25 और यहाँ पे आ जाएंगे हम 5 1 जा 5, ये भी सोल्व हो गया। ठीक है, यहाँ तक। नंबर 4 देखते हैं अब जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि 1, ये लिखा हमने, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। तो ये नंबर मैंने बताया था उसमें लिखा हुआ टिप्स एंड ट्रिक्स वाली चार्ट में, ये नंबर जहाँ पे भी दिखेगा तो हम 11 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 11 1 जा 11, 2 बचे इधर दे दिए हमने, कैरी हो गया, यानी कि ये हो गया 23। तो 11 1 बचा इधर कैरी, 11 1 जा 11। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाओ, फिर 11 से 11 1 जा 11, 1 यहाँ पे कैरी, तो 11 हो गया, फिर 11 1 जा 11 एंड लास्ट बचा 11 का 11 1 जा। क्लियर यहाँ तक। आई होप कि आपको ये जो मैंने अभी पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये समझ में आपके आया होगा। नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ नहीं आया, क्या रीज़न है, आप पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन। तो ये थी आज की इंट्रोडक्शन क्लास चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की। और हम ऐसे ही फुल कोर्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स का बोर्ड एग्जाम 2026-27 के लिए।